रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपन मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बश, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसकी क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चलऊ निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगनी अनिय बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाम। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगणी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ सवारियां तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राविट जलद मारुत जनु प्रेरे। बलन बलन बीर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड के झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र बाहनी विराजी, वीर बसंत सेन जनुषाजी। चलत कटकु दिग सिंदूर डगही, क्षुभित पयोधि कुदर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयऊं छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पवन निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, यानी फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। अरे राम ईश्वर प्रभु हमारे जो ऐसे हैं कि खुद रण में चढ़ करके गए हैं शत्रु को मारने के लिए। शत्रु की हिम्मत क्या है जो वहां पर चाहे कर दे अयोध्या। समझने वाली बात है। भेरी न फिरी बाज शहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्च रही। भेरी नफीरी यानी तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल का पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहाई दसानन सुनऊ सुभट्टा, मर्दऊ भालू कपिन के ठट्टा। हौ मारी हूँ भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्टे को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधी सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुबीर दोहाई। जब वानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुनाथ जी की दोहाई देते हुए दौड़े। और छंद के रूप में है, उससे पहले संपुट लिया जाएगा।
मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। धाये विशाल कराल, मरकट भालु कालु समान ते। मानव सपज उड़ाए, भूधर वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानहि। जय राम रावण मत गज मृगराज, सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेकों वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। दुअदिश जय जयकार करी, निज निज जोरी जान। भिरे वीर इत रामहि, उत रावणहि बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान यानी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी अभिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेह, अधिक प्रीति मन भा संदेहा। वंदे चरण कहा सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया, यानी कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना। कही विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कहे कृपा निधाना। जय जय होई सुस्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना ही जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील यानी सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है और पताका है। बल विवेक दम यानी इंद्रियों का वश में होना है और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए है। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजनु सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा। श्री राम जी कह रहे हैं, ईश्वर का भजन ही यानी उस रथ को चलाने वाला है। चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान परसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचन मन त्रोण समाना। समजम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा। यही सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल यानी पाप रहित और अचल यानी स्थिर मन तरकस के समान है। सम यानी मन का वश में होना यानी अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन यानी अभेद कवच है और इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है।
सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरत हो ही दृढ़, सुनऊ सखा मति धीर। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार यानी जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। यानी रावण की तो बात ही क्या है, आदमी मृत्यु से भी आ सकता है छूट करके। ऐसा रथ, ऐसी सोच, ऐसा उसका अपना पुरुषार्थ होना चाहिए। आप सोचिए तो, किसी के साथ कुछ तो भला करिए, आप करके देखिए, आपके लिए तो कुछ है नहीं, कोई शत्रु ही नहीं है, तो जीतना किसको है? आपको पहले आपको अपना अहंकार मारना पड़ेगा, मैं मारना पड़ेगा, तब तो भगवान भी कहते हैं। दूसरा दोहा है, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हर्षि गए पद कन। अहिमिष मोहि उपदेश, राम कृपा सुख पुण्य। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए, यानी और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे यानी महान उपदेश दिया कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उत प्रचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, कर निज निज प्रभु आन। कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। भक्तों से एक बात कहना ये चाहूँगा कि आप लोग कभी भी किसी अपने मोहल्ले, घर, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार में किसी भी मरीज को कभी भी देखने जाते हैं, उसको अपनी संवेदना के द्वारा व्यक्त करने के लिए उसको दुखित दे करके मिला, अच्छी बात है, जाना चाहिए और उसकी शुश्रूषा सेवा और कुछ हो सके तो करना चाहिए। मगर हॉस्पिटल या अस्पताल में जाकर के भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको तो वहाँ ये चाहिए कि जो व्यक्ति मर्ज से या किसी रोग से व्यथित है, उस रोगी के लिए कुछ आप मदद करें। मदद करने का मतलब मेरा ये इस प्रकार से है, जैसे घर परिवार के लोग अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके घर का मरीज होता है, कैसे से खाना नहीं बन पाता, लोग खाना नहीं खा पाते, सो नहीं पाते, बिस्तर नहीं हो पाता है, कैसे भी हो जीवन वहाँ पर उसके साथ में लगा देते हैं वो लोग। उसमें आप लोग जाते हैं तो वहाँ पर और अव्यवस्थाएं हो जाती, दूसरे मरीजों को भी दिक्कत होती है। आप आए, दूसरे मरीजों के लोग भी आए तो क्या हुआ, अस्पताल में उससे मरीज का इलाज अच्छा या शुद्ध इलाज नहीं हो पाता है। उससे डॉक्टर या वहाँ के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको भी इस प्रकार की दिक्कतें होने लगती हैं। आप लोग को चाहिए कि मरीज के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उसके घर परिवार में देखें कि उसके घर में खाने की क्या व्यवस्था है, उसको खाना कैसे मिल रहा है, उसको भोजन, चाय, नाश्ता, पानी कुछ भी कराने की आप व्यवस्था कर सकते हैं तो सबसे बड़ी सेवा उसकी यही है। आप उसकी सेवा इसी प्रकार कर सकते हैं
रोगी के लिए पैसा तो लग रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, आपने संवेदना व्यक्त करी, आप देख आए, बाहर से होकर के निकल आए, वहाँ पर भी अस्पताल में बेड के पास जाने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, समझिए इस बात को। क्या उसके घर में अनाज की क्या व्यवस्था है, राशन की क्या व्यवस्था है, अपने पास से कुछ पैसे लगा करके उस पैसे को आप भूल जाइए, वो आपका पैसा है, अपना पैसा है, आपका कहीं ना कहीं से ईश्वर राम जी व्यवस्था करके देंगे, आप उसके लिए कुछ करिए, ये आपकी सच्ची सेवा होगी उस रोगी के लिए, ना कि वहाँ पर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी जैसा आप लोगों का मन विचार है, मैं तो इसी प्रकार कहता हूँ, मेरा तो यही सोच है कि करना ही चाहिए। रिश्ते नाते व्यवहार मोहल्ले वाले आपस में एक दूसरे से भाईचारा बना के रखिए। किस चीज़ की क्या ज़रूरत है इसकी व्यवस्था आप लोग करिए, ना कि अस्पताल में भीड़ लगाइए। वहाँ गए आए आप भी परेशान, आप उसकी मदद करके देखिए, आधा तो उसका मर्ज आप खुद हर लेंगे जब उसकी दिमाग में इतनी टेंशन नहीं होगी कि मैं तो अस्पताल में बेड पे पड़ा हूँ, मेरे घर वालों के खाने पीने की व्यवस्था करो, वो दुखी है। देखिए, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। लखनलाल सीता मैया बजरंग बली बाबा भोलेनाथ माता।